लोकसभा का चुनाव यानी राष्ट्र की राजनीति का चुनाव। इस परीक्षा लोकसभा सीट से केवल एक ही उत्तीर्ण होता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। 2014 के चुनाव में लालगंज लोकसभा सीट से नीलम सोनकर चुनाव जीतकर संसद पहुंची, लेकिन 2019 के चुनाव में जनता ने नकार दिया। इस बार के चुनाव में भाजपा ने फिर से नीलम सोनकर पर भरोसा कर चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा 2024 का चुनाव अपनी पूरी चढ़ान पर है और भाजपा के सभी प्रत्याशी योगी और मोदी के भरोसे मैदान में हैं। लालगंज के पूर्व सांसद और वर्तमान भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर ने सबसे पहले योगी और मोदी के विकास के मुद्दे को अपना मुद्दा बताया। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। और जो मुद्दा है वो माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का है, जो विकास का मुद्दा, वही मेरा भी है और उससे सारी जनता भी प्रभावित है और उसी को लेके हम लोग चलेंगे। नीलम ने कहा कि लालगंज बहुत पिछड़ा और उपेक्षित रहा है, लेकिन 2014 में उनके जीतने के बाद सड़क, पेयजल, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हुई है। देखिए, ये बात तो सही है कि हमेशा ये हमारा जो लोकसभा है काफ़ी उपेक्षित रही है, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से मैं लगातार इसको प्रयास करती रही हूँ। आज आप देखेंगे कि जब 2014 से पहले क्या था, रोड पे चलना मुश्किल था, बहुत जगहों पे बिजली नहीं थी, लोगों को बहुत दिक्कतें थी। आज आप जब जाएँगे, जब गाँव में आप देखेंगे सौर ऊर्जा भी है सबके पास। पूरे गाँव-गाँव में सब जगह पे नल जल की व्यवस्थाएँ हो रही हैं, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आप स्वयं भी देखेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस है, यहाँ 4 लेन जो बनारस से टांडा को जाती है, उसको भी आप देखेंगे। अनेकों ऐसे रोड जो गाँव को जोड़ते हैं, आप देखते जाएंगे और पहले से और आपके स्वयं में ही आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। बड़ी बात ये रही कि मुसलमानों को दूसरी सरकारें डरा के रखती थीं, लेकिन अब उनको समझ आ गया है कि हम भाजपा में ही सुरक्षित हैं। उनको जो दूसरी सरकारें भ्रम में डाले रहती थीं, अब वो भ्रम टूट गया है। देखिए, जितनी भी योजनाएँ हैं, मैं समझती हूँ कि जो 80% जितनी हमारी योजनाएँ हैं, मैं समझती हूँ कि जो हमारी गरीब जनता है, चाहे वो किसी भी समाज की, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा एससी समाज ही आता है उसमें, और मुस्लिम के भी बहुत सारे आते हैं। तो सारे लोगों को एक समान सबको, मैं तो कल थी भी वहाँ पे एक जगह पे, तो वहाँ पे भी मैंने देखा मुस्लिम भाइयों में भी बहुत उत्साह था। वो अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे और उनका खुद का भी कहना था कि देखिए, जो पहले की जो सरकार रहती थी बहुत भेदभाव करती थी और हमको डरा के रखती थी कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मुझे बड़ा ही आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको दूसरी सरकार आएगी तो आप उसपे बहुत परेशान हो जाएंगे। अब उनका कहना है कि ऐसा वो जो भ्रम था वो टूट गया है और हम लोग माननीय योगी और वहीं जब उनसे माननीय पूछा मोदी गया जी कि को लालगंज की मानते कि वर्तमान उनकी सरकार सांसद बहुत ही जो बेहतर बसपा चल से रही थी, है। वो अब भाजपा में आ गई हैं। इस पर नीलम ने कहा कि भाजपा के विचार से सभी प्रभावित हैं। विपक्ष में बैठा व्यक्ति जब भाजपा के विचार को समझ जाता है तो वो भाजपा में आ जाता है। ये तो आप भी मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उससे सभी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। जो जब तक नहीं जानता तब तक वो विपक्ष में होता है, जब वो जान जाता है तो पक्ष में आ जाता है। उसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारी संगीता आजाद जी। वहीं रोजगार के सवाल पर नीलम ने कहा कि पहले की सरकारों में रोजगार के ठेकेदार हुआ करते थे जो पैसा लेकर नौकरी दिलाते थे, लेकिन हमारी सरकार में योग्य लोगों को नौकरी मिली और अन्य लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया। देखिए, पहले तो होता था कि जब बच्चे पढ़ते थे, बहुत अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि गाँव-गाँव में लोग ठेकेदार हो गए थे कि मैं आपका बच्चा पढ़े या ना पढ़े, आप हमको इतने पैसे दीजिए, आपकी नौकरी मैं लगा दूँगा। जबकि आज बिल्कुल विपरीत स्थिति है। आज ये कहा जाता है कि अपने बच्चे पूरे लगन के साथ पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई करने के बाद उनको रोज़गार भी मिलेगा और नहीं अगर रोज़गार मिला है, नई सर्विस में जा पाते, तो उनकी योग्यता के अनुसार उनका प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण होने के बाद उनको रोज़गार उपलब्ध होगा। तो अब तो बहुत ही सीधा मेहनत करिए और अपने बच्चे अपना भविष्य खुद सँवार सकते हैं। 2024 चुनाव